पॉजिटिव प्लस है। चलता हुआ चुप तो आप लोग चुप करो, चालू हो गया, हम कपार तपार फाड़ देंगे। देखो तुम बाहर है, बढ़िया फर्स्ट आ रहा है ना, ठीक है ना, गोरा लग रहा है, गोर लग रहे गोर। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम झा और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। जो बच्चे मेरे से मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और या जो बच्चे अभी नए स्टार्ट किए हैं वो भी समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहले आपके पास तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पर अगर वो सिर्फ एक ही इक्वल हो जाए ना, उस फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और कहता है कि बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए प्लस बी इतना दिया हुआ है, तो कहता है ए इंटू बी ज्ञात करने के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि जिसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए। जो पहले दिया गया है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है ना कि ये फॉर्मेट दिया गया है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और कहता है कि बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है, क्योंकि बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो दिया गया है आपका गिवन ए प्लस बी, अब इस ए प्लस बी के बारे में देख लीजिए। कहता है ए प्लस बी दिया हुआ है 2, 3, 5 और -1, तो कहता है ए इंटू बी ज्ञात करें। हल्का अगर आप दिमाग लगाओगे ये सवाल आपसे बन जाएगा। अगर आप देखें तो ए प्लस बी के बारे में अगर हम देखेंगे तो कुछ ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी था। याद कीजिए कि ए का ट्रांसपोज ए होता था, फिर ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता था ना। तो यहां से दिमाग लगाने पर मुझे दिखता है कि मैं अगर इस फॉर्मेट को समीकरण फर्स्ट मान के मैं दोनों तरफ अगर ट्रांसपोज निकाल दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 5, -1 ना। अब इस ऊपर वाले फॉर्मेट को एक पल के लिए स्किप कर देते हैं, जो मैं एक्स्ट्रा किया हूं। यहां से ये वाले फॉर्मेट को हटा देते हैं क्योंकि मेरा वो ट्रांसपोज वाला फंडा आ चुका है। ये हो जाएगा मेरा समीकरण सेकेंड। अगर हम देखें तो समीकरण सेकेंड को मैं एक और फॉर्मेट से भी कन्वर्ट कर सकता हूं कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, हम ए के ट्रांसपोज के स्थान पर लिख देंगे ए। और कहता है बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है, लिखेंगे माइनस बी, हो जाएगा 2, 5, 3, -1। ये मेरा होगा समीकरण सेकेंड। आप लोग 10th में ही जानते होंगे, यहां से विलोपन विधि वगैरह से हल करेंगे और बी का वैल्यू आ जाएगा ना। अगर हम दोनों को एक साथ ऐड करें तो a प्लस ए 2a, और यहां पर हो जाएगा ये दोनों का ऐड, हो जाएगा 2, 2 और 4, 5, 3, 8 और 5, 3, 8 -1, अब -1 कितना -2 आ जाएगा। यहां से फाइनल a का जो वैल्यू आएगा वो फाइनल a का वैल्यू मेरा इस प्रकार से आएगा। कितना आएगा तो 2, 4, 4 -1, ये a का वैल्यू आ गया। मैं सेम इसी तरह से b का वैल्यू निकालूंगा। b का वैल्यू अगर देखें तो b का वैल्यू भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। जब दोनों को मैं अगर घटाऊं तो ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो b प्लस बी हो जाएगा 2b, और यहां से वैल्यू आएगा एक बार में 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। आगे 3 - 5 -2, आगे हो जाएगा 5 - 3 2, और लास्ट में हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा आपका 0। और यहां से अगर मैं b खोजूं तो b आ जाएगा 0, -1, 1 और 0। देखिए मेरा a भी आ चुका है, मेरा b भी आ चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि a इंटू बी ज्ञात करें, बस a इंटू बी निकाल लेंगे। आप लोग दो मैट्रिक्स का गुना तो जानते होंगे ना। यहाँ पे हो जाएगा 2, 4, 4 -1, और यह हो जाएगा 0, -1, 1 और 0। इस दोनों का आप गुना करते हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा 0 और 4, तो हो जाएगा 4। फिर करेंगे तो -2 0 तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 और -1 तो -1, और -4 और 0 तो हो जाएगा -4, है ना।
और आप देख लीजिए एबीसीडी में इसका आंसर कौन होगा। एबीसीडी में अगर हम देखें तो 4 - 2 -1 और -4 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना। और ये आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या समझ में आया? इसी तरह के अगर मजेदार क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि देखें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह से मैं आगे इसी तरह का वीडियो लाते रहूंगा। थैंक यू, बाय बाय।